बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है ऑसिलेशंस क्या होती हैं। ऑसिलेशंस हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होती है। ऑसिलेशंस में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, ये दो तरह की होती है हमारे पास, फ्री ऑसिलेशंस एंड फोर्स ऑसिलेशंस। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, फ्री स्टैंड्स फॉर कि इसमें हमें हमारे पास ये आज़ाद, जिसे हम कह सकते हैं आज़ाद फ्री ऑसिलेशंस, आज़ादाना जो ऑसिलेशंस है ऑब्जेक्ट्स की टू एंड फ्रो मोशन। जबकि फोर्स ऑसिलेशन जिसमें हमें फोर्स देना पड़ती है, ड्राइव करनी पड़ती है, उसे हमें ऑसिलेशंस को ख़ुद से एग्जीक्यूट करना पड़ता है बार बार बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फ्री ऑसिलेशंस में आ जाता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारे पास हमने पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो फ्री ऑसिलेशंस के अंदर आ जाता है। फोर्स ऑसिलेशन में हमारे पास आ जाता है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन या मोशन, क्योंकि ये देखें ड्रिवन का मतलब भी यही होता है, डिराइव करना, मतलब बार बार उसको फोर्स के साथ हमने ऑसिलेट करवाना है। इसके अंदर हमारे पास फिर अगेन सब थ्री टॉपिक्स होंगे। फोर्स्ड ऑसिलेशंस के अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन आ जाती है, क्योंकि डैम्पिंग में भी फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होती है। रेजोनेंस भी जो है वो फोर्स ऑसिलेशंस के अंदर ही आती है, क्योंकि इसमें एक फोर्स दूसरी फोर्स को इनलार्ज करती है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है हमारे पास। फिर तीसरा है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये भी इसी के अंदर हमारे पास आ जाती है। तो तीनों चीज़ें जो है वो हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन में आ जाती है। ये हम वन बाय वन नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, इनको पहले तो डिफाइन करते हैं कि हमारे पास फ्री ऑसिलेशन क्या होती है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है हमारे पास, इनको डिफाइन करते हैं। तो फ्री ऑसिलेशन होती है ऑसिलेशंस विद नेचुरल फ्रिक्वेंसी। देखिए फ्री आज़ादाना, जो कि हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही हो। याद रख लें, हर जो हमारी ऑसिलेशन होती है उसमें हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ती है। अब इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी, इसमें भी, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें हम एक स्लाइटली स्टार्ट में इनिशली क्या करेंगे हम फोर्स लगाएंगे, लेकिन उसके बाद बॉडी जो है वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मूव करेगा, उसे हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। देखिए ऑसिलेशन विद नेचुरल फ्रिक्वेंसी, इसकी एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है। इसमें हमारे पास देखें, आपने इसको स्लाइटली क्या करना है, फोर्स लगानी है, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, और तब ये जो मोशन करेगा ये फ्री ऑसिलेशन, ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, ठीक है। इसका अगर हम फ्री ऑसिलेशन में इसको ग्राफिकली देखें, वेव फॉर्म इसकी देखें, तो ये इसमें हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम अगर आइडियल केस ले लें, आइडियल फ्री ऑसिलेशन देखें, तो उसमें हमारे पास जो है वो वेव फॉर्म जो इसकी होगी, इसमें एम्पलीट्यूड हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजीशन। जैसे इसको मीन पोजीशन से स्लाइटली आपने क्या करना है, डिस्प्लेस करना है बाय द एप्लीकेशन फोर्स। स्टार्ट में फोर्स लगाने के बाद आपने छोड़ देना, बार बार इसको फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि फोर्स ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होती है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स हमें बार बार पीरियड वाइज देना पड़ती है, यानी ऑसिलेशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, जिसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही हो, उस ऑसिलेशंस को हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। इसमें हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की ही मोशन को देखें, तो इसमें देखें आपने एक दफ़ा इसने ये वाइब्रेशन कंप्लीट की ऑसिलेशन, तो फिर अगेन आपने फोर्स लगानी है, फिर अगेन आपने फोर्स लगाते जाना है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, ड्रिवन ऑसिलेशन या फिर फोर्स ऑसिलेशन। इसकी एग्जांपल देखिए, द पेंडुलम स्ट्रक रिपीटेडली, यानी बार बार रिपीटेडली क्या मतलब है, रिपीट करते रहनी है, आपने फोर्स को बार बार लगाते रहना। इसकी ये भी एग्जांपल है कि स्विंग जो झूला होता है आपका, अगर तो आप उसको एक दफ़ा आप उस पर फोर्स लगा के छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, तो वो फ्रीली ऑसिलेट करेगा विद नेचुरल फ्रिक्वेंसी। लेकिन अगर आप बार बार उस झूले को जो है वो, उस स्विंग को आप फोर्स लगाते रहेंगे, तो वो फिर हमारे पास जो मोशन होगी, ऑसिलेशन होगी, वो उसकी फोर्स ऑसिलेशन होगी, ठीक है। अगर इसकी वेव फॉर्म अगर हम बनाएं, तो हमारे पास कैसे बनेगी, ये देखें, इसमें एम्पलीट्यूड या तो डिक्रीज़ हो रहा होगा या एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी। अगर तो वो एक्सटर्नल फोर्स इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की सूरत में एम्पलीट्यूड कम होगा, जिसे डैम्पिंग कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। और अगर तो रेजोनेंस हो रही है, यानी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है,
हमारे पास ड्रिवन फ्रिक्वेंसी से, तो फिर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो इस सूरत में भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है और इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशंस। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।